प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल तेजा क्लासेस पर। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम समझेंगे गणित कक्षा 5 प्रश्नावली 4.3 वैदिक गणित। तो विद्यार्थियों, इससे पहले वाली क्लास में हमने 4.1 और 4.2 के सवाल हल किए थे, जिसमें हमने 4.1 में सूत्र एक न्यूनन पूर्वेण तथा परमित्र अंक की सहायता से घटाव की थी, और उसके बाद में 4.2 में हमने सूत्र एकाधिकन पूर्वेण तथा परमित्र अंक की सहायता से घटाव की थी, यानी बाकी के सवाल हल किए थे। तो विद्यार्थियों, आज की जो क्लास है प्रश्नावली 4.3, इस प्रश्नावली में हमें कुछ समझना है 10 के आधार पर विचलन। चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 5 विषय गणित प्रश्नावली 4.3 वैदिक गणित, और इसमें 10 के आधार पर विचलन लिखिए। तो विद्यार्थियों में 10 के आधार पर विचलन लिखना है। विचलन यानी कम या ज्यादा, ये बताना है अपने को। विचलन का मतलब क्या होता है? कम या ज्यादा। और किसके आधार पर बताना है? 10 के आधार पर। तो 10 से ज्यादा है या कम है, ये दो बात बतानी है। 10 से ज्यादा हो तो आपको प्लस लिखना है, 10 से कम हो तो आपको माइनस लिखना है। कितना ज्यादा कितना कम ये बताना है। तो 10 से ज्यादा हो तो क्या लिखना है? प्लस। 10 से कम हो तो माइनस लिखना है। कम को माइनस में, ज्यादा को प्लस में लिखना है। समझ में आ गया? चलिए देखते हैं। इसमें पहला 14 का विचलन। चौदह का विचलन बताओ। तो बताइए, 14 10 से ज्यादा है या कम है? 10 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। 10 से 4 ज्यादा है। 14 10 से 4 ज्यादा है। तो ज्यादा को हम किस में लिखेंगे? प्लस में। कितना ज्यादा है? 4, तो प्लस 4 लिखेंगे। समझ में आ गया? बस इतना सा काम करना है कि 10 से ज्यादा या कम बताना है। 10 से ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो प्लस 4 हो गया। समझ में आ गया? दूसरा देखिए, 11 का विचलन। अब देखिए 11 बताइए, 10 से ज्यादा है कम है? 10 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। तो इसे हम क्या लिखेंगे? प्लस का 1। इसका मतलब ये हुआ कि 11 10 से 1 ज्यादा है, और ज्यादा को हम प्लस लिखते हैं। 1 ज्यादा है तो प्लस 1 लिखेंगे। इसी प्रकार से तीसरा 8 का विचलन। अब बताइए, 8 10 से ज्यादा है या कम है? 10 से कम है। कितना कम है? 2 कम है। तो कम को हम माइनस लिखेंगे। तो क्या होगा? माइनस का 2, यानी 8 का विचलन -2। 8 10 से कम है, कम को माइनस लिखते हैं, और 2 कम है तो -2 लिखेंगे। समझ में आ गया? 10 से ज्यादा को प्लस, 10 से कम को माइनस। कितना कम ज्यादा है ये बताना, ये होता है विचलन। 10 से कितना कम ज्यादा ये हमें बताना। चौथा 9 का विचलन। बताइए, 9 10 से ज्यादा है कम है? 10 से कम है। कितना कम है? 1 कम है, तो -1। विचलन कितना होगा? -1। समझ में आ गया कि 9 10 से 1 कम है, कम को माइनस लिखते हैं। 1 कम है तो -1 लिखेंगे। तो विद्यार्थियों, ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सवाल प्रश्नावली 4.3 का, इसे आप अपनी नोटबुक में उतार लेंगे। उतार लिया? अब आप अगले सवाल की तरफ देखें, और उसमें भी आप अपना दिमाग लगाएं कि विचलन कितना आ रहा है।
तो देखिए अगला है 5वां, 13 का विचलन। 13 का विचलन, तो बताइए 13 10 से ज़्यादा है या कम है? 10 से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है, तो ज़्यादा को प्लस और 3 ज़्यादा है तो प्लस 3 लिखेंगे। 13 का विचलन कितना आ जाएगा? +3। अगला है 6, 19 का विचलन। 19 का विचलन बताइए 19 10 से ज़्यादा है या कम है? ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 9 ज़्यादा है, तो विचलन होगा +9। ज़्यादा को प्लस और 9 ज़्यादा है तो +9 लिखेंगे, यानी 19 का विचलन +9। इसी प्रकार से अगला 7वां, 7 का विचलन बताइए 7 10 से ज़्यादा है या कम है? 10 से कम है। कितना कम है? 7 10 से 3 कम है, तो विचलन होगा -3। कम है यानी -3 कम है तो -3। इसी प्रकार से अगला है 8वां, 6 का विचलन। बताइए 6 का विचलन 6 10 से ज़्यादा है या कम है? कम है। कितना कम है? 4 कम है, तो 6 का विचलन -4। कितना होगा? -4। 6 का विचलन 6 10 से 4 कम है, कम को माइनस लिखते हैं, 4 कम है तो -4, तो 6 का विचलन कितना आया? -4। तो ये विद्यार्थियों प्रश्नावली 4.3 के 8 सवाल थे। हमने 8 सवाल का अभ्यास कर लिया। तो विद्यार्थियों इसमें हमने विचलन समझा, और किसके आधार पर? 10 के आधार पर, कि 10 से ज़्यादा है या कम है। तो विचलन क्या होता है कि 10 से ज़्यादा या कम। 10 से ज़्यादा हो तो प्लस में कितना ज़्यादा है वह बताना है, और 10 से कम हो तो माइनस में, और कितना कम है वह बताना है। तो विचलन प्लस या माइनस में आ रहेगा। किससे? 10 से विचलन। समझ में आ गया? तो आपको ये ध्यान रखना है। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से हमने प्रश्नावली 4.3 के जो सवाल थे इसमें हमने 10 के आधार पर विचलन ज्ञात किया, विचलन को समझा। ये जो हमारे विचलन है, आने वाली जो प्रश्नावली है प्रश्नावली 4.4, उसमें हमारे एक काम में आने वाला है। इसको आप अच्छे से समझें और इसका अभ्यास करें। तो आने वाली जो प्रश्नावली है प्रश्नावली 4.4, उसमें हमें विचलन को काम में लेना होगा। समझ में आ गया? तो विद्यार्थियों उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे यूट्यूब चैनल तेजा क्लासेस को आप सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुँच पाएँ। आप अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।